वो तो फ्री में लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी के अलावा अस्थमा, कैंसर, लीवर, किडनियों की बीमारियां दे रहे हैं। मुक्ति चाहती है अरविंद केजरीवाल से। कट्टर बेईमान भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार ने लूट और झूठ की है सरकार। अब दिल्ली वाले सहने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली में पूरा माहौल चुनावी हो चला है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से मच अवेटेड लिस्ट पहली जारी कर दी गई है, जिसमें 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें से गोंडा विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल भी पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधा विधायक साहब से जान लेते हैं कि किस तरीके का अब आगे का उनका चुनावी कैंपेन रहेगा। सर, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर और सबसे पहले तो बधाई। थैंक यू। स्टेट मिरर्स के सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत लेट लिस्ट जारी की गई है, सवाल यही उठ रहा था बीजेपी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रही। तो सारे प्रत्याशियों को देखने के बाद क्या बीजेपी ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये ऐलान किया? बीजेपी ने लेट नहीं किया, बीजेपी ने सही टाइम लॉन्च किया है। जिनको डर था वो पहले कर रहे थे क्योंकि उनके मन में विश्वास नहीं था। भाजपा अदम्य उत्साह और विश्वास के साथ चल रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मैं 100% उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और सबसे ज़्यादा वोटों से नरेंद्र मोदी जी के चरणों में घोंडा के कमल का फूल जाएगा। और कल जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, आपदा को भगाएंगे, भाजपा को लाएंगे, और इसीलिए अटेंड कर लो एक बार ना, भाजपा को लाएंगे और डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली जो रो रही है, 10 साल से गंदे पानी को पी रही है, प्रदूषित हवा ले रही है, सीवर सड़कों पे बह रहे हैं, यमुना गंदी हो चुकी है। तो इस प्रकार जो भ्रष्टाचार और दारू के अड्डों को धोने का काम किया है, मुझे लगता है कि अब दिल्ली कराह चुकी है और दिल्ली अब और न सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा न सहेंगे, बदल के रहेंगे की मानसिकता पे है। निश्चित रूप से 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा, डबल इंजन की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के दिल्ली का चहुमुखी सर्वांगीण विकास करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से केजरीवाल को लेकर खूब निशाना साधा जा रहा है, उनकी पार्टी, उनके कामकाज को लेकर, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर अभी किसी तरह के कोई पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि पिछले कई चुनावों में अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आई। तो पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही इस बार का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव देखते हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के इर्द गिर्द। देखिए, पीएम मोदी आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं और सिर्फ देश के भी नहीं, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो वो हमारे नेता है, तो हमें गर्व है उन पर। तो वो तो सबसे बड़े नेता हैं। रही बात मुख्यमंत्री की, पार्लियामेंट्री बोर्ड शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वो निश्चित रूप से अन्य अनेक प्रांतों में उन लोगों ने, आपने देखा होगा कि बगैर चेहरे के चुनाव लड़ा है, हमने सरकारें बनाई हैं और बाद में जो मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने बहुत लोकप्रियता के साथ शासन किया है, जनहित के कार्य किए हैं। दिल्ली में भी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली हैं। बहुत जल्दी भाजपा की लोकप्रिय सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ होगा, जो आते ही जो जनहित के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए हैं, उनको तेज गति के साथ दिल्ली को 3rd क्लास सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर लेकर जाएगा। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव का शंखनाद कर दिया है, 1700 फ्लैट्स की चाबी दी है। तो आपको लग रहा है कि इसके जरिए जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है? देखिए, हमने तो 3500 घर पहले भी दिए थे कठपुतली कॉलोनी में, और अभी ये उसकी दूसरी किस्त है, और अभी तो अनेक किस्त आनी है। क्या गरीबों को पक्का मकान में रहने का हक नहीं है? उनको साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? उनको साफ़ वायु और साफ़ पानी पीने का हक नहीं है? हक है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो दिया नहीं। वो तो फ्री में लंग्स की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी के अलावा अस्थमा, कैंसर, लीवर, किडनियों की बीमारियां दे रहे हैं, क्योंकि प्रदूषित पानी पीकर और प्रदूषित हवा लेकर लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली तो करा रही है। मैंने क्या कहा, मुक्ति चाहती है अरविंद केजरीवाल से, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली को ठगा है। कट्टर बेईमान भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, उसकी सरकार ने अली बाबा और 40 चोर की कहानी चरितार्थ करते हुए पूरी दिल्ली को लूटने का, ठगने का, लूट और झूठ की है सरकार। अब दिल्ली वाले सहने वाले नहीं हैं।
अच्छा, इस लिस्ट में ये भी देखा गया है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि दूसरे दल से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का दामन थामा, उन्हें भी टिकट दिया गया है। चाहे राजकुमार चौहान की बात की जाए, राजकुमार आनंद की बात की जाए, कैलाश गहलोत की या फिर लवली जी की, सभी को टिकट दिया गया है। तो ये एक संदेश है कि अगर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो सम्मान मिलेगा। जो बड़े स्थापित नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी चारों जो है वो 2 कांग्रेस में और 2 आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं और इनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने दिल्ली को समझा है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेता पर उन्होंने विश्वास किया है। उनको मालूम है, वो लोग मौसम वैज्ञानिक भी हैं, उन्हें पता है कि अब 2 महीने बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली का विकास किया जाएगा। तो वो अपनी सहभागिता भाजपा के साथ तय करके आए हैं और मुझे लगता है मैं उन चारों को भी शुभकामना देता हूं और दिल्ली के सर्वांगीण विकास में वो अपनी भूमिका निभाएं, ये शुभकामना देता हूं। कितनी सीट्स आ रही है बीजेपी की? मुझे अपनी जो निजी रूप से बताऊं तो 50 से ऊपर और 55 के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो गोंडा विधानसभा के मौजूदा विधायक, जिन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से फिर से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।